हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र, जिसमें पहला है संयुक्त राज्य अमेरिका का झील क्षेत्र। संयुक्त राज्य अमेरिका के झील क्षेत्र के अंतर्गत डेट्रॉइट प्रदेश और मिशिगन झील प्रदेश को सम्मिलित किया जाता है। डेट्रॉइट प्रदेश में डेट्रॉइट के अतिरिक्त लॉन्सिंग है, टोलेंटो है, फ्लिंट है, जैक्सन नगर है। और यहाँ पर देखो, जो डेट्रॉइट है ये मोटर गाड़ी उद्योग का विशेषीकरण यहाँ पर हो गया है। यहाँ पर जो ये संयुक्त राज्य अमेरिका का झील प्रदेश है या झील क्षेत्र है, इसमें मशीन निर्माण उद्योग सर्वाधिक महत्वपूर्ण उद्योग है। इसके अलावा यहाँ पर लोहा एवं इस्पात उद्योग भी महत्वपूर्ण है। इस प्रदेश में जो मोटर निर्माण उद्योग है वो हमने अभी पढ़ा है कि डेट्रॉइट प्रदेश में, और जो मांस उद्योग है वो शिकागो में महत्वपूर्ण स्थान है। अब इस क्षेत्र के विकास का जो मुख्य आधार है वो है महान झीलों के द्वारा सस्ते जल यातायात की सुविधा है। देखो, जो डेट्रॉइट नदी है वो भी महान झील मार्ग की एक महत्वपूर्ण कड़ी है और विश्व की बृहत्तम नदी मार्गों में गिनी जाती है। और जो डेट्रॉइट प्रदेश है उसके पश्चिमी भाग में स्थित ग्रांड रैपिड्स संयुक्त राज्य अमेरिका का महत्वपूर्ण फर्नीचर उद्योग का केंद्र है। इसी तरह जो मिशिगन झील प्रदेश है उसमें शिकागो क्षेत्र एवं विस्कॉन्सिन व इंडियाना राज्यों को भाग सम्मिलित है। और यहाँ मिलवाकी है, गेरी है, साउथ बेंड है, प्रमुख नगर हैं। और यहाँ पर वृहद बाजार भी है, महान झील है। साथ ही लेब्राडोर क्षेत्रों से लौह अयस्क तथा उत्तरी जो अपलेशियन क्षेत्र है वहाँ से कोकिंग कोयले की सुविधा है। तो इस तरह से जो मिशिगन झील प्रदेश है वो इस प्रदेश के लौह इस्पात उद्योग का प्रमुख आधार है। इसके अलावा यहाँ पर विस्तृत कृषि पृष्ठभूमि के कारण संयुक्त राज्य अमेरिका का विशालतम मांस पैकिंग केंद्र भी ये बन गया है। दूसरा हम पढ़ते हैं जर्मनी का जो रूर प्रदेश है या रूर क्षेत्र है, या इसको निचली राइन प्रदेश भी कहते हैं। अब देखो, इस प्रदेश में हमने जब कोयला पढ़ा था तो उसमें हमने देखा था कि यहाँ पर ये कोयला प्रधान क्षेत्र है, यहाँ पर कोयले की भंडारों की उपलब्धता है। और जो ये रूर प्रदेश है, इस प्रदेश में 1 दर्जन से भी अधिक घने आबाद नगर स्थित है। कोयले, लोहा तथा इस्पात के आधार पर यहाँ पर युद्ध तथा शांति दोनों ही कालों में भारी औद्योगिक विकास हुआ है। और यहाँ पर हल्के से लेके भारी तक सभी प्रकार के धातु उत्पाद बनाए जाते हैं। साथ ही वस्त्र उद्योग तथा रासायनिक उद्योग भी विकसित है। अब देखो, रूर प्रदेश के औद्योगिक विकास के कुछ कारण हैं, जिनमें पहला है कि यहाँ पर यूरोप के विशालतम कोयला भंडारों का इस प्रदेश में स्थित होना। और साथ ही ये जो प्रदेश है ये यूरोप की औद्योगिक पेटी में केंद्रीय स्थिति रखता है। राइन नदी द्वारा सस्ते जल परिवहन की सुविधा उपलब्ध है। सड़क तथा रेलों का सघन जाल है। साथ ही यहाँ पर अनेक रासायनिक खनिज तथा क्षारों की उपस्थिति भी है। अत्यधिक दक्ष श्रम तथा उन्नत प्रौद्योगिकी यानी कि टेक्नोलॉजी भी उन्नत है। श्रमिक है वो भी बहुत दक्ष हैं। स्वीडन, लोरेन, स्पेन, अल्जीरिया, ट्यूनीशिया आदि से लौह अयस्क तथा अन्य देशों से कपास, ऊन, रेशम आदि के आयात के लिए अनेक पत्तनों की सुविधा यहाँ पर है। राइन की सहायक नदियाँ हैं जो कि एम्सचेर है, रूर, लिप्पे आदि जो नदियाँ हैं वो औद्योगिक नगरों के जल की प्राप्तता है, या औद्योगिक नगरों को उनसे जल प्राप्त होता है। कोलोन नगर तक राइन नदी क्या है, नौगम्य। साथ ही यहाँ पर डार्टमंड और एम्स नहर द्वारा जल परिवहन की सुविधा उपलब्ध है। रूर प्रदेश में अनेक औद्योगिक केंद्र हैं, जिसमें डुइसबर्ग, डॉर्टमंड, एसेन, बोचम, गेल्सेन, किर्चेन, डुसेलडोर्फ। यहाँ पर भारी इंजीनियरिंग, कृषि उपकरण, ट्रैक्टर आदि जो उद्योग है वो स्थापित है। ऊपरतल, मुनचेन, बारमेन आदि सूती वस्त्र उद्योग के केंद्र हैं। इसी तरह जो
पूर्वी जर्मनी में सैक्सोनी कोयला क्षेत्र स्थित है, जो आगे चेकोस्लोवाकिया में भी विस्तृत है। और यहाँ पर लिग्नाइट कोयला मिलता है और जिससे ताप विद्युत उत्पादन किया जाता है। तो यहाँ पर भी जो बड़े इस्पात संयंत्र स्थित है। इसके अलावा पूर्वी जर्मनी में रासायनिक उद्योगों के लिए विशेष सुविधा प्राप्त है और यहाँ लिग्नाइट, पोटास तथा लवणों के विशाल भंडार स्थित है। इसलिए लिपजिंग, मर्सबर्ग, बिटरफील्ड, वुल्फेन, माग्डेबर्ग आदि में रासायनिक उद्योग स्थापित हो गए हैं। इन केंद्रों में मशीनरी उपकरण, वैज्ञानिक उपकरण, कृषि उपकरण आदि भी बताए जाते हैं। तो इस तरह से ये था जर्मनी का रूर प्रदेश या निचली राइन प्रदेश, जो कि औद्योगिक क्षेत्र है। अब पढ़ते हैं जापान की औद्योगिक पेटियां। तो देखो, जापान का औद्योगिक जो इतिहास है वो बहुत प्राचीन है। 1850 के पूर्व जापान में परंपरागत हस्तशिल्प जो थे वो प्रचलित थे और आधुनिक औद्योगिकरण का प्रारंभ 1870 में हुआ। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान जापान में भारी उद्योगों पर बल दिया गया। वस्त्र उद्योग में जापान की आधी श्रमिक जनसंख्या संलग्न थी। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जापान की जो औद्योगिक संरचना है उसमें भारी परिवर्तन हुए। भारी तथा इंजीनियरिंग उद्योगों पर अधिक बल दिया गया, किंतु युद्ध की समाप्ति पर जापान पे बमबारी से इसके अनेक उद्योग क्या हो गए थे। ये तो हमें भी पता है कि नागासाकी और हिरोशिमा पर जब 1945 में अमेरिका ने परमाणु बम गिराए थे, उसके बाद इसके अनेक उद्योग क्या हो गए थे, क्षतिग्रस्त हो गए थे। और कोरिया युद्ध के दौरान जापान से अपना औद्योगिक वर्चस्व पुनः प्राप्त किया। तो जापान विश्व के अग्रणी औद्योगिक देशों में गिना जाता है और एशिया का तो ये एकमात्र औद्योगिक देश है, या हम कहें कि औद्योगिक देश है। बाकी अभी औद्योगिक श्रेणी में या ऐसे देश नहीं है। यहाँ की जो औद्योगिक पेटी है उसमें 4 प्रमुख क्षेत्र हैं, जिसमें क्वांटो, नगोया, किन्की और किताक्युशो। और इसके अलावा कुछ और भी हैं, जिसमें हिरोशिमा है, दक्षिणी होक्काइडो है, सेंडाई प्रदेश है। जिसमें पहला आता है वो है क्वांटो प्रदेश। क्वांटो का मैदान जापान का विशालतम तथा सबसे महत्वपूर्ण औद्योगिक प्रदेश है। यहाँ टोक्यो जापान की राजधानी भी है और विश्व का बृहत्तम नगर भी है। और टोक्यो की खाड़ी के पश्चिम भाग में योकोहामा जो बंदरगाह है वो स्थित है। क्वांटो प्रदेश में जापान का 30% औद्योगिक उत्पादन होता है। इस प्रदेश की औद्योगिक प्रगति के कुछ कारण हैं, जिसमें पहला है कि तीव्र नदियों पर स्थापित अनेक जल विद्युत केंद्रों से औद्योगिक शक्ति की प्राप्यता, लौह अयस्क, कोयला, स्क्रैप धातु, कपास, ऊन, पेट्रोलियम आदि कच्चे मालों के आयात के लिए योकोहामा पत्तन की सुविधा। अब देखो, जापान है वो कच्चे माल के आयात और तैयार माल के निर्यात के लिए जाना जाता है, तो इसके लिए उत्तम पत्तन का होना बहुत जरूरी है। सस्ता एवं दक्ष श्रम प्रचुरता से प्राप्त होना, नवीन प्रौद्योगिकी एवं वैज्ञानिक शोधों के लिए प्रयोगशालाओं का होना, नवीनतम तथा कुशल मशीनरी उपलब्ध होना, सघन जनसंख्या के कारण स्थानीय बाजार की सुविधा। तो ये सब यहाँ पर इस क्षेत्र प्रदेश में औद्योगिक प्रगति के कारण हैं। टोक्यो योकोहामा जो है वो औद्योगिक प्रदेश में उत्पादन की विविधता दृष्टिगोचर होती है। यहाँ पर इस्पात, मशीनरी, विद्युत उपकरण, रेल के इंजन, पोत, वायुयान, कृषि उपकरण, वस्त्र, रसायन, कागज, प्लास्टिक आदि उद्योगों का सघन संकेंद्रण मिलता है। और जिसमें इस्पात निर्माण है वो कावासाकी, चिबा, टोक्यो, इशिकावा में। और जो मशीनरी उपकरण है, कृषि उपकरण है, मोटर गाड़ी, रेल के इंजन है, ये कावागुची, टोक्यो, योकोहामा, हिताची, मितो, कोगा, इन सब में। पोत निर्माण है वो योकोहामा, टोक्यो, कावासाकी में। वायुयान निर्माण है वो ताविकावा, मियामी, तवाना में। तो इस तरह से यहाँ पर जो है लौह इस्पात, जहाजरानी, इलेक्ट्रॉनिक मशीनें, औजार, रसायन, वायुयान, वस्त्र उद्योग आदि विविध उद्योगों का विकास हुआ है।
दूसरा है प्रमुख जो प्रदेश है वो है किंकी प्रदेश, जिसको कोबे, ओसाका, क्योटो प्रदेश भी कहा जाता है। और ये ओसाका की जो खाड़ी है उसके चारों तरफ विस्तृत है। ओसाका तथा कोबे उत्तम यहाँ के बंदरगाह हैं और यहाँ पर वस्त्र उद्योग प्रमुख उद्योग है। इसके अलावा यहाँ पर जलयान, मशीन, औजार, वायुयान आदि उद्योगों का भी विकास हुआ है। और जो ओसाका है उसको जापान का मैनचेस्टर भी कहा जाता है। और कोबे तथा क्योटो में वस्त्र उद्योग, लौह इस्पात, मशीनरी और पोत, मोटर गाड़ी आदि का निर्माण किया जाता है। यहाँ के जो प्रमुख केंद्र है उसमें ओसाका, कोबे, क्योटो, हिमेजी, सकाई, फ्यूजी, वाकायामा, सकुराई, ये सभी यहाँ के प्रमुख औद्योगिक केंद्र हैं। अगला जो क्षेत्र है वो है नगायो प्रदेश। नगोया तथा वाकायामा वस्त्र उद्योग के लिए विख्यात है और ये प्रदेश ऑटोमोबाइल निर्माण के लिए भी प्रसिद्ध है। अब देखो जो नगोया और वाकायामा जो क्षेत्र जो शहर है या नगर है, यहाँ देश का 60% से अधिक ऊनी वस्त्र निर्माण किया जाता है। तो ये इसके प्रमुख जो केंद्र हैं वो है नगोया, गिफू, ओकाजाकी और तासु, ओका, तावा, ओकासी, ये सब इसके प्रमुख केंद्र हैं। किताक्युशु प्रदेश। किताक्युशु प्रदेश जो है ये प्रदेश लौह इस्पात या भारी उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। जापान का प्रमुख लौह इस्पात उत्पादक प्रदेश है और यहाँ जापान का लगभग आधा इस्पात इसी प्रदेश में तैयार किया जाता है। और इसके जो प्रमुख केंद्र हैं वो है यावाता, टोबेटो, नागासाकी, कोकुरा और उबी। आपको ये करना है, एक तो ये मैप में देखना है कि कौन से प्रदेश कहाँ हैं, किसके आसपास है और इसके जो प्रमुख नगर हैं उन सब के बारे में आपको अच्छे से मैप रीडिंग करनी है। तो ये थे जापान के, इसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। जैसे जापान का सबसे बड़ा औद्योगिक प्रदेश क्वांटो प्रदेश है। वस्त्र उद्योग के लिए किंकी प्रदेश फेमस है। नगाया प्रदेश में वस्त्र उद्योग और ऑटोमोबाइल है। किताक्युशु प्रदेश जिसको इस्पात उत्पादन क्षेत्र के रूप में जाना जाता है।